महायुद्ध के गाजा सेंटर से बहुत बड़ी खबर आई है। 5 दिनों के बारूदी कोहराम के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में सीज फायर का ऐलान हो गया। दोनों देश एक दूसरे पर बारूदी बारिश नहीं करने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध विराम कब तक रहेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी ऐसी है जो किसी भी युद्ध विराम को लंबे समय तक इजाजत नहीं देती। तो सवाल यही है कि क्या ये युद्ध विराम जल्द ही टूटने वाला है? क्या जल्द ही तबाही का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है? 5 दिनों तक वॉर का सबसे बड़ा और विध्वंसक फ्रंट इसी तरह खुला रहा। 5 दिनों तक दोनों तरफ से इसी तरह से वार और पलटवार होता रहा। गाजा की तरफ से इजराइल पर रॉकेट बरसते रहे। इजराइल गाजा को मिसाइलों से पाटता रहा। गाजा ने 5 दिनों में इजराइल पर 1200 रॉकेट दागे। बदले में इजराइल ने इतनी मिसाइलें दागी कि हमास के ठिकाने दहल गए। इजराइल और फिलिस्तीन में जिस तरह का युद्ध छिड़ा था, वो महाविनाश की मुनादी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बारूदी बवंडर को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये बवंडर रुक गया और युद्ध की बारूदी आग शांत हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज़फायर हो गया, यानी युद्ध विराम। यह शांति मुमकिन हुई मिस्र की वजह से। मिस्र ने मध्यस्थता की। इसके बाद दोनों देश बारूदी बारिश नहीं करने पर सहमत हो गए। फिलहाल युद्ध तो रुक गया है। गाजा का आसमान अभी शांत है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि गाजा युद्ध का वो फ्रंट है जो हमेशा सुलगता रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी की खाई इतनी पुरानी और चौड़ी हो चुकी है कि उसे पाटना असंभव है। दोनों देश एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। दोनों एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। यही वजह है कि आए दिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण संग्राम होता रहता है। हमास आए दिन इजराइल पर रॉकेट प्रहार करता है। इस बात से नाराज इजराइल गाजा पर कहर ढाता रहता है। इस बार भी यही हुआ। हमास ने इजराइल पर 1200 रॉकेट दागे। हमास के हमले की वजह से 12,000 इजरायली अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इजराइल ने मिसाइलों की बारिश की तो गाजा शहर बर्बाद हो गया। हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। अच्छी बात यह है कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए, लेकिन ये विराम कब तक रहेगा, कहा कुछ नहीं जा सकता। ये महायुद्ध का वो फ्रंट है जो कभी भी खुल सकता है। उसके बाद महाविनाश की ऐसी सुनामी आएगी जो एक साथ कई देशों को खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।